हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उन सब के पहले देखिए ये 100 वर्ष शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ बनून जगा. तो आज का फर्स्ट टॉपिक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनको कोचिंग देने वाले हैं उनकी स्किल इन्हांस करने को। तो जानते हैं इसकी लोकेशन ये तमिलनाडु में आता है और इसके साइड में ही है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में आता है। और ये तीनों मिला के नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप फॉर्म करते हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन यही पाई जाती है जो कि है 280 टाइगर। सो देखिए रिवर है यहाँ भवानी, मोयार और नोयार रिवर। और ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखिए इरुला और करुम्बा। तो आपने जो ये मूवी देखी होंगी जय भीम, तो ये जो ट्राइब्स है ना यही है इरुला ट्राइब। तो इनको स्किल देंगे, इनकी स्किल इन्हांस करेंगे तो इनकी लाइवलीहुड आसान होंगी और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे ये लोग। आपने देखे होंगे ना मूवी में कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं इन लोगों को। तो क्यों ना हम इनकी लाइवलीहुड बेटर करें और इनको अच्छी ज़िंदगी देने में हेल्प करें। इसलिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है कि इनको कोचिंग देंगे अब। सो नेक्स्ट है हमारा वाडा। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया भी होस्ट करने वाला है ग्लोबल लर्निंग डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी समझिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है वाडा की। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी लुसेन स्विट्ज़रलैंड में, तब इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। और इससे ही डिक्लेरेशन आया था डोपिंग इन स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट में जो भी डोपिंग होती है उसके लिए ये डिक्लेरेशन था। ये देखिए वाडा का लोगो। और ये जो है ना वाडा, ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका हेडक्वार्टर है कनाडा में। और यहाँ गवर्नेंस यानी यहाँ की देखभाल और पैसे यहाँ दोनों इक्वल देते हैं। एक तो स्पोर्ट गवर्नमेंट और फिर जितने भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड के वो सब इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं। सो जानते हैं डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब ऐसा होता है जैसे कंज्यूम करते हैं आर्टिफिशियल या फिर इलीगल सब्सटेंस और उससे एडवांटेज मिलता है स्पोर्ट में। जैसे स्टेरॉइड लिए तो रनिंग अच्छे से करेंगे, हार्मोन लिए तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आएंगी। ऐसे कुछ है ये डोपिंग के एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है हमारा आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली रसिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है यूक्रेन ने ये मिसाइल सिस्टम वहाँ फायर किया है ये बारेंट रीजन में। सो समझिए ये कंसेप्ट क्या है। जैसे देखिए यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, तो यूक्रेन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है यूएसए अपने वेपन बेचकर। तो समझिए एक आग है, वहाँ घी डालने का काम कर रहा है यूएसए। क्यों ना डाले? क्योंकि घी तो उसकी खुद की है ना, और वो उससे फिर जब यूक्रेन खरीदता है वो घी तो पैसे तो यूएस के पॉकेट में ही जाते हैं, तो इसका ही तो मुनाफा हो रहा है ना, इसलिए यूएस वहाँ टांग अड़ा रहा है। तो जानते हैं इस मिसाइल सिस्टम के बारे में। सो ये एक ऑल वेदर सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी वेपन है जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है यूएस डिफेंस कंपनी के द्वारा, और ये सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, और उससे यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा है। समझिए ये कंसेप्ट क्या है। देखिए यह है ATACMS मिसाइल जो कि यूएस अलाउड करता है यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए, और खुद पैसे कमाता है, खुद अमीर बन रहा है। सो नेक्स्ट है हमारा बिनार स्पेस प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना ये जल गया है सोलर एक्टिविटी के कारण। तो ये एक सैटेलाइट रिसर्च प्रोग्राम है जिसका एम था एडवांस करना अंडरस्टैंडिंग सोलर सिस्टम की और लोअर करना बैरियर जो भी स्पेस में ऑपरेशन होते हैं उसके लिए।
देखते हैं सोलर एक्टिविटी क्या होती है। सोलर एक्टिविटी ऐसे फिनोमेना होते हैं जैसे सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर, सोलर वाइट, यानी समझिए यानी सन के अराउंड कुछ हड़कंप मच रही है और उससे फिर अफेक्ट हो रहा है स्पेस में। तो ये जो है बिना स्पेस प्रोग्राम वो अभी जल गया इसके ही एक्टिविटी के कारण। नेक्स्ट है हमारा हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अब चैलेंज के तरह देखा जा रहा है इनर हिमालयन के रीजन में। तो इसे बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस या फिर हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। ये होती है जब हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हाई एलिवेशन, जो कि होता है 8000 फीट का या फिर 2400 मीटर का। और ये कब होता है, जब हाइट बढ़ती है, यानी हम अल्टीट्यूड वाले रीजन में जाते हैं, एयर प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल पूरा कम हो जाता है और उससे हमें फिर हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का मतलब ही होता है कम होना, क्या, ऑक्सीजन। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। देखिए इसके सिम्टम्स क्या है, हेडेक, नौशिया, थकान रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारे इंडियन आर्मी ने इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पोरबंदर में। कहाँ है ये, गुजरात में। तो ये एक मल्टीलैटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, यानी कहीं भी डिजास्टर आए, यानी फ्लड आ रही है, बादल फट गए या फिर कहा सुनामी आ गई, तो वहाँ कैसे हेल्प करेंगे। तो ये उसकी एक्सरसाइज है जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये सिर्फ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस की कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसमें वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, जैसे ग्लोबल डायलॉग में और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिज़ास्टर रिलीफ में ये काम करने वाला है। नेक्स्ट है हमारा लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होते हैं और ये न्यूज़ पे क्यों है, ये देखते हैं। रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट हुई है, उसमें बोला है लो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिपिड के स्केलेटल मसल को अफेक्ट कर सकती है और उससे होगा इक्टोपिक लिपिड एक्यूमुलेशन, और उससे ही हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये समझिए बॉडी की एक एक्टिविटी, जिससे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको रिएक्शन करने में हेल्प करने वाला है। तो लिपिड क्या है, लिपिड एक फैटी, वैक्सी और ऑयली कंपाउंड है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है। और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी जैसे घर बना रहे हैं तो वहाँ वो ईंटे का काम करती है, ऐसे है ये लिपिड। तो ये हेल्प करता है हार्मोन बैलेंस करने में, नर्व को इम्पल्स करने में और ऑर्गन को मेंटेन करने में, एनर्जी स्टोर करने में। ये देखिए ये है लिपिड और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं रहते। इसके 3 टाइप है, जैसे फॉस्फोलिपिड्स, स्टिरॉल्स और ट्राइग्लिसराइड। और ये फाउंड होते हैं फ्राइड फूड में, एनिमल फैट में, डेयरी प्रोडक्ट में, बटर, क्रीम, चीज़, इनमें। तो समझिए ज़्यादा लिपिड भी खाना अच्छी बात नहीं है, मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, उससे कार्डियक साइकिल भी अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड सीडिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ऑफ कोर्स दिल्ली के कारण, क्योंकि दिल्ली की हवा 50 सिगरेट के बराबर हो रही है एक इंसान को। तो ये क्लाउड सीडिंग के हेल्प से वो जितने भी क्लाउड है और हवा ख़राब है उसको कम करने वाले हैं। तो क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है, ये है एक आर्टिफिशियल रेन, और इसके पीछे साइंस क्या है, जैसे सिल्वर आयोडाइड यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, इन तीनों को मिला के रेन फॉर्म होती है या फिर स्नो फॉर्म होता है। और ये प्रोसेस एयरक्राफ्ट के द्वारा या फिर किसी भी जनरेटर के द्वारा किया जाता है। तो एयर पोल्यूशन में क्या होता है, क्लाउड सीडिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे देखा जाता है, जो कि जितना भी पॉल्यूशन है उसे वो धो सकती है। वो क्या करेंगी, इंक्रीज़ करेंगी रेनफॉल और उससे सेटल हो सकती है जितनी भी डस्ट रही या फिर एयरबॉर्न पार्टिकल रहे, और उससे फिर एयर क्वालिटी इम्प्रूव कर सकती है। इसमें चैलेंजेस भी है, जैसे उसके लिए ना प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होना और कुछ अमाउंट ऑफ क्लाउड वहाँ प्रेजेंट होना, तभी वो सिल्वर आयोडाइड इससे रिएक्ट होकर पानी बरसा सकता है। ये देखिए ये सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस
फिर इससे ये क्लाउड थोड़े जो प्रेजेंट है वो बन सकते हैं और फिर इससे ये बारिश होती है और फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, यानी दिल्ली की हवा क्लीन हो सकती है इससे। सो नेक्स्ट है हमारा भारत NCX 2024। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक्सरसाइज अभी कंडक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे लोगों के जा रहे हैं, उसे कैसे डील करें इसके लिए है। तो ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है इंडिया के साइबर सिक्योरिटी रिसाइलेंस का। कंडक्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और उसके साथ है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। यहाँ सभी लोग मिलके काम करने वाले हैं, जैसे 300 पार्टिसिपेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज के, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के और प्राइवेट सेक्टर के भी। और कमिट है, यानी इन्होंने प्रण लिया है कि ये इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग सेशन के द्वारा करेंगे, जो कि लाइव फायर और स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज होंगी, उससे फिर कम्बाट करेंगे साइबर सिक्योरिटी इंडिया की। सो नेक्स्ट है हमारा साबरमती रिवर। ऑफकोर्स ये गुजरात में है, लेकिन न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इसका जो रिवर फ्रंट है, यानी रिवर का एडजॉइनिंग एरिया, इसे डेवलप करने वाले हैं। और तो ये एक मानसून फेड रिवर है, यानी जैसे बारिश चालू हुई तो ये रिवर में भी पानी आएगा, जो कि ओरिजिनेट हुई है अरवली हिल्स से। अरवली हिल्स आती है राजस्थान में, जो कि उदयपुर के पास है। और फिर ये बे ऑफ खम्बात, यानी ये देखिए, ये हो गया हमारा इंडिया और ये हो गया अरेबियन सी, और यह है बे ऑफ खम्बात, यहाँ खाली होती है। और साबरमती का एक्सटेंडेड बेसिन कहाँ तक है? राजस्थान और गुजरात में। इसकी ट्रिब्यूटरी है वकाल, हाथमाटी, वत्रक और सेई, ये सब रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये देखिए साबरमती रिवर, और इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्टार्ट होने वाला है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।